गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और अब जो है गर्मियां अपने भीषण स्तर पर आ चुकी हैं। आईएमडी की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में कई राज्यों में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। इस बार गर्मियों का असर जो है वो वयस्कों से ज्यादा, यानी हम जैसे लोगों से ज्यादा घर के नन्हे मुन्ने बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जैसे ही, क्योंकि हम लोग तो घर में बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चों की मस्ती गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कभी नहीं रुकने वाली। इसलिए गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा भी बच्चों को ही होता है। गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो गर्मियों के सीजन में बच्चों को लू लग जाए, लू लगने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि गर्मियों में अगर बच्चों को लू लगती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं। अगर आपके बच्चे को लू लग रही है या बच्चा सीधा धूप के संपर्क में आया है तो इससे उल्टी, दस्त, बुखार, सिर में दर्द, पेट में दर्द, जी मचलाना, पेट में मरोड़, अगर आपको अपने बच्चे में लक्षण नजर आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि आपके बच्चे को लू लग चुकी है और अब आपको घरेलू उपाय और डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। याद रहे कि लू लगने पर बच्चे का शरीर भी गर्म हो जाता है, जिसे लोग बुखार मान लेते हैं, लेकिन वो बुखार होता नहीं है। हीट स्ट्रोक की वजह से बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अक्सर बढ़ जाता है और उस बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए दवाओं से ज़्यादा होम रेमेडीज ज़रूरत होती है। और जब बच्चे को गर्मियों की वजह से बुखार आता है तो उसमें बच्चे के शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे को भी लू लगी है और उसको उल्टी, दस्त, बुखार या फिर गले में दर्द, ज़्यादा पसीना आना, स्किन प्रॉब्लम की परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले ही जान लेते हैं कि बच्चे को अगर लू लगी है तो एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे का जो हाइड्रेशन लेवल है, पानी की मात्रा बढ़ाएं। मैं जानती हूँ, एज अ मदर मैं आपसे कह सकती हूँ कि बच्चे को पानी पिलाने में हम माँओं के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चे सादा पानी पीने में बहुत नखरे दिखाते हैं। इसलिए बच्चे के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए बच्चे को कलरफुल पानी पिलाएं। मैं एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। मैं अपने बच्चे को अक्सर बीटरूट या ऑरेंज का पानी देती हूँ। एक तो उसे बीटरूट डालने से पानी का जो कलर है वो पिंक हो जाता है, थोड़ा उसमें नमक डाल दिया या थोड़ा सा कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दिया जिससे उसमें टेस्ट इन्हांस हो जाए। मैं नमक डालने की यहाँ पे सिफारिश नहीं करूँ क्योंकि उसमें सोडियम होता है और सोडियम ज़्यादा अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। अब अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से उस पानी को कलरफुल बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की डाइट में हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए आप उसे ORS दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। बच्चों को खट्टा मीठा हल्का सा टैंगी सा जो टेस्ट होता है वो काफ़ी पसंद होता है, तो आप बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए नींबू पानी दे सकते हैं। आम पन्ना बना के दे सकते हैं, आम का सीजन चल रहा है इन दिनों, तो अपने बच्चे को आम पन्ना दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की डाइट में छाछ और लस्सी जैसे हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने वाले ड्रिंक्स को भी शामिल कर सकते हैं। बच्चे को लू लगने पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन के बाद कपड़े पहनाना। अक्सर हम देखते हैं आजकल बच्चों को लोग, पेरेंट्स क्या करते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनाकर बाहर भेज देते हैं कि सन टैन हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। बच्चे को लू ना लगे या बच्चे को लू लगने के बाद जो परेशानियां हो रही हैं उसे कम किया जा सके, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कपड़े। बच्चे को कपड़े जो हैं वो हमेशा हल्के पहनाएं, सूती के पहनाएं। गर्मी के मौसम में बच्चों को फुल बाजू के, फुल पैर वाले कपड़े ना पहनाएं, हल्के सूती के कपड़े पहनाएं ताकि जो बच्चों को स्वेटिंग यानी पसीना आ रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके। सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो स्वेटिंग को बढ़ाते हैं। जब आप बच्चे सूती के कपड़े पहनते हैं तो इससे उनको खुजली, रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हीट स्ट्रोक या लू लगने पर बच्चे को बाहर निकलने से, जाने देने से बचें। बच्चे को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर के अंदर ही रखें। इस समय धूप सबसे ज़्यादा होती है, जो आसपास का तापमान होता है वातावरण का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब बच्चे को लेकर बाहर जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसके सर पर टोपी ज़रूर लगाएं। अपने साथ छाते रखें, साथ ही साथ अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखें ताकि बच्चे को थोड़ी सी भी प्यास लगे या आपको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा समय धूप में बिता लिया है और उसके बॉडी से पसीना निकल रहा है बच्चे के, तो आप उसे वो पानी पिला सके ताकि उसकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। लू लगने का अगर आपके बच्चे को दस्त, उल्टी या बुखार की समस्या हो रही है तो ऐसे में ज़रा भी नज़रअंदाजी या बेदखली ना करें। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। दरअसल जब बच्चों को उल्टी और दस्त की समस्या होती है तो इससे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन एंड मिनरल्स भी शरीर से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में हमें तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और बच्चे को सही ट्रीटमेंट देना चाहिए। बच्चे को ORS भी देना चाहिए इस स्थिति में और साथ ही साथ दवाइयाँ भी देनी चाहिए। अगर बच्चे को लू लगने की वजह से उल्टी और दस्त हो रहे हैं तो इस स्थिति में कम से कम 3 दिन की दवाई का कोर्स ज़रूर पूरा करें। बच्चों से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए।